हेलो डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। जो फिजिकल फीचर्स हैं हमारे इंडिया के, उनको कर रहे थे और इनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो हम कर चुके थे। आज हम जो फिजिकल फीचर्स हैं, हमारा फिजिकल डिवीजन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ द हिमालय माउंटेन दे रखा है, तो सबसे पहले हम हिमालय माउंटेन्स के बारे में ही पढ़ेंगे और इसको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हिमालय के बारे में जितनी डिटेल्स आपको जाननी है वो सारी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं और इसके अलावा फिर कहीं नहीं मिलेंगी। तो यहाँ देख लीजिए द हिमालयज माउंटेन्स। तो हिमालय माउंटेन है, उसकी अगर हम बात करें तो इस मैप के अंदर आप देखिए ये सारा का सारा जो एरिया आपको हिमालय का दिखाया हुआ है। अब इसका नाम जो है वो कहीं कहीं चेंज होता रहता है, वो अलग अलग बातें हैं, वो बाद में बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया हिमालय का है। जो हिमालय है हमारा वो बिल्कुल यंग, मतलब इसके बाद कोई और पर्वत बना ही नहीं है, यही पर्वत लास्ट है। और ये फोल्ड माउंटेन है, वलन मतलब फोल्ड होकर बना हुआ है, तह सी है इस माउंटेन के अंदर। और नॉर्थन बॉर्डर बनाता है हमारा पूरा का पूरा, ये नॉर्थन बॉर्डर है, ये हमारे बॉर्डर का काम करता है। उस तरफ चाइना है, इस तरफ फिर ऊपर इधर अफगानिस्तान है, इधर ये पाकिस्तान है और इधर म्यांमार है। तो ये पूरा का पूरा बॉर्डर बनाता है हमारा, नॉर्थ बॉर्डर है वो बनाता है इंडिया का। ये जो माउंटेन है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फैला हुआ है, ऐसे ये एक आर्क का रूप लिए हुआ है, एक चाप का रूप लिए हुआ है। जो ये आर्क है इसकी अगर हम बात करें तो ये स्टार्टिंग में इस तरफ से शुरू हो जाता है इंडस रिवर से। इंडस रिवर आपको दिखाई दे रही है, ये रही सिंधु नदी, यहाँ से शुरू हो जाता है और यहाँ ब्रह्मपुत्र जो रिवर है यहाँ तक जाता है ये। बाकी इससे आगे जो दिहांग जॉर्ज है वहां तक इसका एरिया, लेकिन नॉर्मली इसको ब्रह्मपुत्र नदी तक बोला गया है। जो हिमालय है वो लॉफ्टीएस्ट है, मतलब सबसे ऊंचा पर्वत है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी इसी के ऊपर है। जो ये माउंटेन है एवरेस्ट है, जो ये दिखा रखा आपको ये वाला एरिया। अब इसके बाद जो अगर हम इसकी बात करें तो ये सबसे ऊंचा भी है, ऊबड़ खाबड़ भी है और एक बैरियर भी बनाता है, एक बाधा भी बनाता है। जैसे चाइना के या फिर बाकी देशों के लोग हैं, या चाइना से या फिर दूसरी तरफ से एशिया से, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। चाइना से जब युद्ध हुआ करते थे पुराने समय में, तो ये एक बैरियर का काम करता था, इधर उधर वाले जो आक्रमणकारी है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाया करते थे। तो एक ये बाधा या बैरिकेड का काम करता है। इसकी अगर हम बात करें आर्क के रूप में ये फैला हुआ है और इसकी डिस्टेंस बात करें तो ये 2400 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस पड़ती है। आपको पता है कि यहाँ से लेकर हमारे भारत का जो विस्तार है हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, कितना है 2933 है। और ये जो पूरा एरिया है ये 2400 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। और इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कहीं 400 किलोमीटर है तो कहीं 150 किलोमीटर, अलग अलग ये क्षेत्र दिखाया हुआ है। वेस्ट में 400 है और ईस्ट में सिर्फ 150 किलोमीटर ही रह जाता है। अगर इसकी बात करें हम ऊपर के एरिया में तो ये बहुत ही ऊंचाई है इसकी, ग्रेटर हिमालय या फिर ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। इसी कारण से इसकी 3 पैरेलल जो रेंज हैं उनको हम पढ़ लेते हैं और इसके बीच में बहुत सारी वैलीज हैं, घाटियां भी हैं। अब हम रेंज की बात करें तो जो ऊपर की रेंज है उसको हम ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, तीनों इसी के नाम है। महान हिमालय इसको हिंदी में कहा जाता है। और ये जो रेंज है ये बहुत ही ऊंची रेंज है, इसकी एवरेज हाइट जो है वो 6000 रहती है, 6000 मीटर है। इसके अंदर जितनी भी प्रोमिनेंट पीक्स है ना, हमारी जितनी भी मुख्य चोटियां हैं वो सारी की सारी इसी के अंदर आती है। जैसे हिमालय की अगर हम बात करें तो एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो वो भी महान हिमालय का ही एक पार्ट है। अब इसको ध्यान से देखिए, मैप में मैंने आपको सारी चोटियां, जो मेन चोटियां हैं हमारे हिमालय की, वो भर के दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं आपको एक ट्रांस हिमालय के बारे में बताती हूँ कि हिमालय और ट्रांस हिमालय। अब ये जो एरिया है ये 3 जास्कर, जो लद्दाख और कराकोरम जो श्रेणी है, तीनों श्रेणी हिमालय का पार्ट नहीं है, ये सारी की सारी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। क्योंकि बाद में जो बना वो हिमालय है, लेकिन ये जो ऊपर वाला पर्वत है ये पहले ही बन चुका था, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार 3 जो चीजें हैं वो दिखाई देती है, लेकिन उनके बैक साइड की जो पर्वत है वो दिखाई नहीं देता। अगर हम बात करें तो ग्रेटर हिमालय की हाइट बहुत ज्यादा है और इसकी हाइट कम है, तो ग्रेटर हिमालय के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता है, इसकी चोटियां हमें दिखाई नहीं देती, उधर जाने पर ही दिखाई देती हैं। बट ये हिमालय नहीं, ट्रांस हिमालय है, इतना ध्यान रहे। ये जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कराकोरम श्रेणी
सारी की सारी ट्रांस हिमालय में आती है। तो हमारे इंडिया में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 है। वैसे इंडिया में सबसे ऊंची चोटी K2 है, बट K2 जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, वो ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो वो कंचनजंगा है, जो सिक्किम के अंदर है। ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो K2 है, इस तरीके से इसमें बहुत सारी चोटियां हैं। तो कराकोरम इस रेंज का नाम है, इसलिए इन चोटियों का नाम K1, K2, K3, K4, K5 ऐसे रख दिया गया है। और K2 का नाम गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, इसका रियल नेम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। अब अगर हम हिमालय की बात करें तो हमने ग्रेट हिमालय पढ़ा है। इसके बाद आगे का जो एरिया है हमारा वो हम पढ़ लेते हैं। आगे का जो पोर्शन है हमारा, पहले आप इस मैप को ही देख लीजिए ध्यान से। इस मैप में आपको ये पूरी की पूरी रेंज दिखाई हुई है, यहाँ कोई भी पीक नहीं है, रेंज है। तो इस मैप को ध्यान से देखिए, ये तो पूरा का पूरा हिमालय है। हिमालय के बाद और भी तो पर्वत हैं जो इंडिया के अंदर हैं। जैसे यहाँ अरावली की श्रेणी दिखाई हुई है, इस शेप में है, इसलिए हवा इसके साइड से निकल जाती है और बारिश नहीं हो पाती। ये यहाँ पर विंध्याचल रेंज है और यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है। इन दोनों रेंज के बीच में से नर्मदा नदी निकलती है, जो अरब सागर में, अरेबियन सी में गिरती है, इसलिए इसको नदी घाटी कहा जाता है। अब इसके बिल्कुल जस्ट नीचे महादेव हिल्स हैं, महादेव की पहाड़ियां हैं। उसके इधर अगर हम जाते हैं तो ये जो पहाड़ियां हैं, इधर जो है ये ईस्टर्न घाट है पूरा का पूरा, इसमें छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। और इसी तरीके से ये वेस्टर्न घाट है, इसमें भी छोटी छोटी पहाड़ियां, जैसे यहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है। अब इसके बाद हम गारो खासी जयंतिया की बात कर लेते हैं। फेमस पहाड़ियां हैं ये मेघालय के अंदर और बारिश लाने में बहुत ही फेमस है। अब ये जो एरिया है, यहाँ पर टर्न कर जाता है हिमालय नीचे की तरफ, और पूर्वांचल ये क्षेत्र कहलाता है। पूर्वी पहाड़ियां ये क्षेत्र कहलाती हैं, मतलब पहाड़ियां कहलाती हैं, बट ये है हिमालय का ही एक पार्ट है। ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर एक ये नोट बन जाता मतलब ग्रंथि बन जाती, जिसे पामीर की ग्रंथि कहा जाता है। इधर कुनकुन माउंटेन है और इधर इसकी हिंदुकुश माउंटेन है। तो इस माउंटेन के बारे में तो आई थिंक आप पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ गया है सब कुछ। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ मेन चोटियां आपको दी हुई हैं, सारी की सारी चोटियां जो है मैप में आपको भर के दिखाई हुई हैं। नंदा देवी, कामेत, नामचा पर्वत, सारी की सारी आपको भर के दिखाई हुई हैं। जो ये फोल्ड माउंटेन है, ग्रेट हिमालय जो है हमारा, वो विषमता से भरा हुआ, मतलब बिल्कुल अलग अलग विभिन्नताएं हैं इसके अंदर। इसका जो कोर है, हिमालय का जो कोर है, वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। ध्यान रहे कि इसका जो केंद्र है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और इसके ऊपर बहुत सारे ग्लेशियर हैं। आपको माइंड में होगा 1-2 ग्लेशियर जो है हमारे इंडिया का, यहाँ पूछ भी रखा, फाइंड आउट करना आपको ग्लेशियर। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। इसी तरीके से दर्रे पूछ रखे, जैसे जोजिला दर्रा, एक एक मैंने बता दिया। बाकी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि कौन कौन से ग्लेशियर हमारे ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं और कौन कौन से पासीज हमारे ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं, मतलब दर्रे जो हैं वो ग्रेट हिमालय में पड़ते हैं। अब इसके बाद, इस रेंज के बाद इसके साउथ में, हिमाद्री के साउथ में एक और रेंज पड़ती है जिसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये जो है इसकी हाइट है, वो एवरेज अगर हाइट करें तो 3700 से 4500 मीटर तक ही है। इसकी विड्थ की बात करें तो 50 किलोमीटर तक ही है। पीर पंजाल जो रेंज है, इसकी लॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। पीर पंजाल रेंज जो है, आप मैप में देखिएगा पीछे, मैं जो अब आपको मैप दिखा रही थी उसमें पीर पंजाल रेंज दिखाई हुई है। तो इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है पीर पंजाल। और धौलाधर जो रेंज है और महाभारत जो रेंज है वो भी बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है इस भाग की। किस भाग की? हिमाचल या हिमालय की, ठीक है। इसको हम निम्न हिमालय भी बोलते हैं या मध्य हिमालय भी बोलते हैं, लेजर हिमालय जैसे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जो कश्मीर है, कांगड़ा है, कुल्लू है, ये वैली हिमाचल प्रदेश है, ये सारी वैली इसी में आती हैं। अब इसके बाद बात करें तीसरे की, जैसे ऐसे फैली हुई हैं ये तीनों रेंज। तो ये महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, ये हिमाचल या जो हिमालय है अभी जो आपको लेजर हिमालय बताया गया वो है ये, या फिर ये जो थर्ड है वो है शिवालिक, ठीक है। हमारे हरियाणा में जो पहाड़ियां हैं, मोरनी हिल्स हैं, वो शिवालिक का ही एक पार्ट है। तो आउटर एरिया में है बिल्कुल शिवालिक। इसकी विड्थ 10 से 50 किलोमीटर तक है और इसकी हाइट 900 से 1100 किलोमीटर तक ही है, ठीक है। 900 से
1100 तक ही है इसकी। और ये जो रेंज है वो सेडिमेंट से बनी हुई है, जो नदियों द्वारा सेडिमेंट्स लाए गए हैं उनके द्वारा ये रेंज बनी हुई है। और ये रेंज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें वैली है और बहुत उपजाऊ क्षेत्र इस इन नदी घाटियों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ एलुवियल सोयल आकर जमी हुई है। इसका लॉन्गिट्यूड वैली जो की अगर हम बात करें तो लेजर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, ये ग्रेट हिमालय, ये निम्न हिमालय और ये शिवालिक, इनके बीच में जो क्षेत्र पड़ते हैं, जो जगह है, उनको दून कहा जाता है। जैसे देहरादून, देहरा क्षेत्र वहीं पड़ता है, इसको देहरादून बोला जाता है। कोटली दून, पाटली दून, ये सभी क्षेत्र इनके बीच में पड़ते हैं। दून क्यों कहा जाता है इनको, इनके पीछे दून क्यों लगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में पड़ने वाले क्षेत्र को दून्स कहा जाता है। अब इसके बाद इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बाद इस हमारे हिमालय का ईस्ट से वेस्ट भी जो है वो डिवीजन किया हुआ है। तो इस डिवीजन के बारे में मैं आपको मैप में ही समझा देती हूँ। इसमें जो पढ़ना है वो मैप में समझा देती हूँ मैं आपको। इस मैप में देखिए आप, यहाँ इंडस रिवर है, इंडस रिवर से लेकर यहाँ आपको सतलुज रिवर दिखाई दे रही है। इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक का एरिया जो है वो पंजाब हिमालय कहलाता है। अब सतलुज रिवर से लेकर काली नदी जो है उत्तर प्रदेश में, वहां तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। और जो काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। और तीस्ता नदी से लेकर यहाँ एक दिहांग नदी है जो आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, वहां तक का जो क्षेत्र है वो असम हिमालय कहलाता है। तो इस तरीके से भी इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किया हुआ है। जैसे ऊपर से नीचे है ग्रेट हिमालय, लेजर हिमालय या फिर शिवालिक, तो ऐसे भी है इसका पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये समझ में आ गया होगा। और इस पूरे पैसेज में स्टूडेंट्स यही बात बताई गई है। अब हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हमारे हिमालय की, और बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज, मतलब दिहांग जॉर्ज तक हिमालय है। साउथ में जाकर शार्पली पूरे तरीके से मुड़ जाता है। ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि ये पूर्व में जाकर एकदम बिल्कुल तीखा सा मोड़ ले लेता है, और यहाँ इनको पूर्वांचल की पहाड़ियाँ बोली जाती है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। यहाँ पटकोई हिल्स हैं, नागा हिल्स हैं, मणिपुर हिल्स हैं और मिजो हिल्स हैं। ये इसी के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए यहाँ जो मिजो हिल्स आपको दिखाई हुई, मिजोरम में मिजो हिल्स पाई जाती हैं, नागालैंड में नागा हिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हिल्स पाई जाती हैं। तो हिमालय के बारे में आई थिंक आप सब कुछ पढ़ चुके हैं और आपको समझ में भी आ गया। कोई क्वेरी जो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहीं तक का पोर्शन आज हम करेंगे, और आगे जो नॉर्थर्न प्लेन है, डेजर्ट है, प्लेटू है, इन सबको हम बाद में करेंगे। वेस्टर्न या ईस्टर्न घाट है, उनको हम बाद में करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।